नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राजनीति हो रही है। देखिए, पूरा भारत एक है, लेकिन कुछ लोग उत्तर और दक्षिण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब हिंदुस्तान का है, भारत एक है। देखिए, दक्षिण भारत वाले बयान पर बुरे फंसे हैं राहुल गांधी, और राहुल पर भारतीय जनता पार्टी का चौतरफा हमला है। राहुल की टिप्पणी बांटने वाली ये कहना है स्मृति ईरानी का, राहुल गांधी एहसान फरामोश हैं। स्मृति ईरानी ने जबरदस्त हमलावर रुख अख्तियार करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है, पलटवार करते हुए उनको घेरा है। देखिए, भारत एक था और एक है, एक ही रहेगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फूट डालो, राज करो की राजनीति अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह हमला किया है राहुल गांधी पर। एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की, आप इस पर नजर डालें, उसके बाद से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। And not just superficially, but going into detail in issues. सुना आपने, जिनकी अहम भूमिका की बदौलत कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में बनी रही, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को संसद का माननीय सदस्य बनाया। राहुल गांधी को अब उन्हीं उत्तर भारत के लोगों की सोच सतही लगने लगी है। उत्तर भारत की राजनीति पर सवाल खड़े करते समय राहुल गांधी ये भी भूल गए कि अमेठी की जनता ने उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार लोकसभा का सदस्य बनने का मौका दिया। राहुल गांधी जी, अमेठी की जनता और उत्तर भारत के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जिस संसदीय क्षेत्र के लोगों ने आपको सांसद बनाया, क्या उनका ये फैसला सतही सोच का नतीजा था, या फिर आप इस तरह के बयान के जरिए अमेठी की जनता का अपमान कर 2019 की हार का बदला लेना चाहते हैं? For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. तो क्या बंटवारे की रणनीति पर कांग्रेस राजनीति करने लगी है? अब तक की राजनीति में पूरी तरह से विफल राहुल गांधी देश को उत्तर दक्षिण में बांटना चाहते हैं। His politics is that he despises the people of North India. His politics is that he despises Gujarat and Gujaratis. His politics is that he will question the Indian army asking for proof. His politics is that he will support slogans which say Bharat tere टुकड़े होंगे। आज केरल के लोगों की सोच भले ही राहुल को अच्छी लग रही हो, लेकिन ये बोलते समय राहुल बाबा शायद एक बात भूल गए कि आजादी के बाद से ही गांधी परिवार का चुनावी रण उत्तर भारत ही रहा है। राहुल गांधी बांटने वाली राजनीति कर क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल के इस नए बयान ने प्रियंका गांधी की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तलाश रही है। ऐसे में राहुल गांधी का यह नया ज्ञान कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए इस 10 बजे के बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिबेट को करते हैं शुरुआत। विनय सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विनय जी। देशरत्न निगम साहब, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका भी देशरत्न निगम जी। और साथ ही प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, ये भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। शुरुआत देशरत्न निगम आपके साथ। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है सर? जिस अमेठी की जनता ने आपको सर आंखों पर उठाया, उसी अमेठी की जनता को आप अपमानित कर रहे हैं। एक तरह से सीधा आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर और दक्षिण की अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो बांटने की कोशिश है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा भारत एक है सर। फिर ये उत्तर दक्षिण की राजनीति क्यों? ये नई तरह की पॉलिटिक्स? देशरत्न निगम, ये आशुतोष जी, ये नई तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। ये अंग्रेज फूट डालते थे, अब कांग्रेस डाल रही है, तो ये नई वो वही चल रहा है। इंग्लैंड में 2014 में एक लेख छपा था जिसमें गार्डियन में, जिसमें ये कहा गया था कि 2014 में भारत को असली स्वतंत्रता अब मिली है। अंग्रेज अब गए हैं भारत से, तो आप वो देखिए, उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा। दूसरा, मैं बहुत कुछ चीजें तथ्य आपके सामने लाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनका एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू है जो आज तक छुपाया हुआ है। करोड़ों रुपए उस सरकार ने, वहां की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस है, ये इनके अपने
वेबसाइट पे भी था, राजीव गांधी फाउंडेशन को, और जो एमओयू हुआ था वो राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच में हुआ था, और सोनिया गांधी भी वहां पे मौजूद थी। और डोकलम के वक्त आपको याद होगा वो चीनी ऑफिशियल से मिल रहे थे, और कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय वो मिनिस्टर से भी मिले थे, चाइनीज छुप के, खुल के नहीं मिले थे, बाद में पकड़े गए। तो इसका जवाब हम लेते हैं ना सर, देश रत्न निगम जी, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, इसका जवाब उनसे हम लेते हैं। प्रेम कुमार जी, ये बताइए सर, हमेशा विवादों में राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस, उनके तमाम नेता क्यों रहते हैं सर? इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों आते हैं? इसके पीछे मंशा क्या है? ये फूट डालो राज करो की नीति आखिर क्यों सर? जब भी कोई बात होती है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयरफोर्स पर बात हो, बीएसएफ पे बात हो, सीआरपीएफ पे बात हो, इंडियन आर्मी पे बात हो, सवाल आप उठाते हैं सर, आपकी पार्टी की तरफ से उठती है, आखिर क्यों सर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है क्या? आप चुनाव लड़ते हैं अमेठी से पहले, आप जब तक जीतते रहे तब तक आप एक स्टेटमेंट नहीं देते, आपको वहां से छोड़कर जाना पड़ता है वायनाड से आप जीतते हैं तो आप वहां पहुंचते हैं तो वहां के लोगों के मन की बात करते हैं। सर पूरे भारत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उत्तर और दक्षिण क्या है सर? पूरा भारत एक है। देखिए आशुतोष जी, जितनी बम्बार्डिंग आप लोग कर रहे हैं लगातार, है ना, उतना तो आप किसी को सफाई देने का भी अवसर नहीं देते। राहुल गांधी देश को अपमानित करने वाली बात होती है, देश को बांटने की जब बात हो रही है तो इसमें सफाई कहां सर? इसीलिए तो मैच्योरिटी पर सवाल उठता है सर, इसीलिए ट्रोल किया जाता है। जवाब दीजिए ना। आप एक शब्द नहीं टोके, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप टोकेंगे। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, और एक दिन भी इनके बगैर न टेलीविजन चैनल चलता है, न बीजेपी की राजनीति चलती है। चौतरफा हमले की बात आपने कही, चौतरफा हमला नहीं है राहुल गांधी पर, राहुल गांधी पर चौतरफा हमला, एक भारतीय जनता पार्टी का हमला है और दूसरा उसकी पोषित मीडिया का हमला है, यही दो तरफा हमला है। राहुल गांधी ने इस अमेठी की जनता के खिलाफ क्या बोल दिया? क्या उत्तर भारत की जनता के खिलाफ कुछ बोल दिया? नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ कहा, दक्षिण भारत में गए, वहां के बारे में, वहां की राजनीति का विश्लेषण किया। क्या नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज से बोलते हैं कि ये सब सर्वश्रेष्ठ धरती है, गोरखपुर से बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धरती है, तो क्या दूसरे जगह की धरती क्या पवित्र हो जाती है? नहीं। ये जो राजनीति जहां हम जाते हैं वहां की विशेषताओं को सामने रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे तमाम जगह जो है वो उसकी विशेषता खत्म हो गई। जो भारत को बांटने की बात करता हो, उसके बचाव में आप कहते हैं कि कुछ है ही नहीं और सफाई देने की आप बात कर रहे हैं। विनय सिंह, राजनीतिक के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए। विनय जी, राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? लोग तो बचाव में हैं, अभी कुछ इक्का दुक्का, जैसे कि अभी हमारे साथ प्रेम कुमार जी कह रहे थे, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत को जब बांटने की बात होती है तो पूरा भारत एक है सर, और ट्रोल किया जा रहा है। सोशल साइट उठाकर देख लीजिए, स्टेटमेंट्स देख लीजिए, जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो आप खुद भी पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे। विनय सिंह। आशुतोष भाई, प्रेम भाई बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, और दूसरी बात है कि हमारे मित्र हैं, और मैं प्रेम भाई की बात का जवाब देता हूं। देखिए, एक तो राहुल गांधी ने जो कहा है वो केरल में कहा है कि भाई केरल की राजनीति नॉर्थ इंडिया के राजनीति से अलग है। अब केरल में जहां से ये चुनाव लड़े थे वायनाड से, वहां की मैं हकीकत बताता हूं। पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो ये केवल कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, इनको जमाते इस्लामी ने सपोर्ट किया था, इनको मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, और इनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया था, वही पॉपुलर फ्रंट जिसके दंगे में नाम आ रहे हैं अभी। तो कुल मिला, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप वहां पे सीपीएम ने ये कहा था कि कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है। रेडिकल इस्लामिस्ट का एक अलायंस हुआ था कांग्रेस के साथ, और उस अलायंस के तहत तो चुनाव लड़े थे। तो ये तो बात कहना गलत है कि बहुत दूध के धुले हुए तरीके से चुनाव लड़े हैं वायनाड में राहुल गांधी। वहां भी मुस्लिम अपीजमेंट और जो एक खराब तरीका होता है, जो सुटेबल नहीं है एक लोकतंत्र के लिए, उस तरीके से चुनाव लड़े। दूसरा, देखिए, केवल राहुल गांधी को नॉर्थ इंडिया ने नहीं जिताया, राहुल गांधी की माता जी को जिताया, राहुल गांधी जी की दादी को जिताया, उनके पिताजी को जिताया, पूरे खानदान को जिसने राजनीतिक रूप से पोषित किया है, उस जगह के बारे में अपशब्द कहना, मुझे लगता है कि इसके लिए एक ही शब्द है, एहसान। निश्चित तौर पर